आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमारा फोर्थ चैप्टर होगा और इसका टाइटल मैंने आपसे शेयर कर दिया है कि इसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी। तो ये नाम होगा इसका। ये आप में से किसी की वीडियो ऑन है। मैंने आपको बेशुमार दफा ये बात कर दी है कि वीडियो को अपनी परमानेंटली ऑफ कर लें। अगर अब भी आप इस बात को फॉलो नहीं कर रहे फिर तो नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मैं उस बंदे को डायरेक्टली मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। ठीक है। ये फिर आपकी जिम्मेदारी होगी, मैंने उसे अलाउ नहीं करना। जो बंदे पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, वो एक दफा में ही सुन लेते हैं बात को कि टीचर क्या कह रहा है। उससे क्या आप इतना काम नहीं कर सकते? 24 घंटे होते हैं आपके पास। एक जूम की सेटिंग नहीं कर सकते बैठ के आप लोग? मैं आपकी यहाँ वीडियो ऑफ किया करूँ या आपको लेक्चर दिया करूँ? तो खुद से भी कुछ सोचा करें। तो ये हमारे पास है जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से ये चैप्टर है। और इसमें हमने ऑल ऑर्गेनिक टेस्ट जो है वो पढ़ने हैं। ये मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ चैप्टर। और पहला जो टेस्ट है हमारे पास वो है लुकास टेस्ट। आपको याद रखना होता है कि कौन सा टेस्ट किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, लुकास टेस्ट जो होता है ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। लुकास रिएजेंट अगर हम देखें तो वो आपके पास कंसंट्रेटेड, यहाँ पे डाइल्यूट नहीं, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ये आप लेते हैं तो इसको लुकास रीएजेंट कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का कंपैरिजन करवा के। लाइक ये आपके पास 1 डिग्री है अल्कोहल, तो ये जब लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो वैसे तो ये रिएक्शन जो होगा नो रिएक्शन, रूम टेम्परेचर के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन आप अगर हीट करते हो 30 मिनट के लिए तो एक टर्बिडिटी अपीयर होगी। ठीक है। यानी इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, 1 डिग्री में 30 मिनट लगेंगे। और अगर आप बात करते हैं 2 डिग्री की, तो 2 डिग्री जब रिएक्शन करता है तो इसमें ये आपके पास जो क्लोराइड होता है वो आकर लग जाता है कार्बन के साथ। ठीक है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। और इसमें जो टर्बिडिटी होती है वो 5 मिनट या 10 मिनट के बाद अपीयर होती है, 5 to 10 मिनट। तो ये टर्बिडिटी जो होती है ये आइडेंटिफिकेशन होती है अल्कोहल की। ये किसकी आइडेंटिफिकेशन होती है? ये अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन होती है। याद रखें। ठीक है जी। फातिमा शाहिद, आप कल मीटिंग में नहीं थी? आपकी वीडियो ऑन थी, मैंने बताया नहीं आपको कि सेटिंग करें अपनी जूम की? ये आज लास्ट डे है आपके लिए। ठीक है। जिन लोगों ने सेटिंग नहीं की जूम की तो वो नेक्स्ट लाइव मीटिंग तो अटेंड नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है 3 डिग्री। ये जो टर्शरी होता है अल्कोहल, उसमें क्या होता है कि आपके पास ये बन जाता है आपके पास कंपाउंड। अब सर इसमें जो इमीडिएटली टर्बिडिटी होती है वो अपीयर हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? 1 डिग्री में रिएक्शन इतना तेज नहीं होता, 2 डिग्री में और फिर 3 डिग्री में। कोई बता सकता है आप में से रीजन? हाँ जी, एनीवन? क्या रीजन है इसके पीछे कि 1 डिग्री रिएक्शन नहीं देता? हाँ जी। होता है। आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। टर्शी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है इजीली फॉर्मेशन के बिल्कुल लिए। बिल्कुल ठीक बताया आपने कि जो टर्शरी होते हैं ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर ले 3, 6 और 9, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे कितने? सिर्फ 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे अगर बात करें तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है OH के साथ लगे हुए। ठीक हो गया।
तो ये रीजन होती है। कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतने ही रिएक्शन वो फास्ट होता है। ठीक हो गया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें से कौन सा ज्यादा देगा लुकास रिएजेंट के साथ टेस्ट, कौन सा अच्छा या फास्ट रिएक्शन देगा, आप लोगों ने बताना है। ये है एक आपके पास, हाँ जी, ARB, बताएं जरा कौन फास्ट रिएक्शन देगा लुकास रिएजेंट के साथ। ए, और कोई? ए, सर ए। ए होगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहां से OH जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज मैंने आपको बताया रिंग के साथ रेजोनेंस में है। समझ आ रही बात की, ये हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? रिंग के साथ ये रेजोनेंस में है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रही, ठीक है। आल्दो ये टर्शरी है, ये आपके पास अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा देंगे टर्शरी बन जाता है। टर्शरी भी हो तो फिर भी ये कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा, वो इधर होना था तो फिर काम बनता, लेकिन यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है रेजोनेंस वाली। ठीक हो गया। ये किसकी वीडियो ऑन थी? अच्छा, इसके बाद आपको इतना पता चल गया कि ये जो लुकास टेस्ट होता है ये किस लिए इस्तेमाल होता है। यकीन जाने ये आप लोगों की वजह से इतना टाइम वेस्ट होता है। आप लोगों को बार बार बताना पड़ता है आपकी वीडियो ऑन है, आपका माइक ऑन है। ये 8 मिनट लगे मुझे इसको बताते हुए, 7-8 मिनट। ये 2 मिनट का टेस्ट था, 5 मिनट आपको भाषण देने में लग गए मुझे। फजूल की बहस है, तो समझदार बने, अपनी वीडियो और माइक को परमानेंटली सेटिंग करे, यूट्यूब से लेक्चर देख ले एक। दूसरा टेस्ट है हमारे पास, विक्टर मेयर टेस्ट। जो काम हम कर रहे होते हैं उससे डाइवर्ट हो जाते हैं। अब बच्चे तो नहीं है ना कि उनको बार बार बताना पड़े, एक दिन कहीं बात समझ आ जानी सर चाहिए आप। ये जो हाँ जी। ल्यूकास टेस्ट में ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो ये रेजोनेंस के साथ जो है तो वो स्टेबल होता है। तो ये फिर रिएक्शन कैसे मेजर देते हैं, मतलब वो तो ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड होता है ना। ये पता है क्या होता है, ये जब अटैक करता है ना तब ये होता है काम। समझ आ रही बात की? ये पहले तो कार्बोकेटाइन नहीं बनता ना, ये पहले अटैकिंग होती है फिर जाकर ये बनता है। ठीक है, कि प्रोडक्ट कौन ओके ज्यादा सर। स्टेबल बनता है। समझ आ रही बात की? तो इनमें से प्रोडक्ट कौन सा ज्यादा स्टेबल बन रहा था? ए वाला बन रहा था। ए वाला बन रहा था। तो हमने वो सब्सटेंस को सिलेक्ट करना होता है जिसमें प्रोडक्ट मोर स्टेबल बन रहा हो। ठीक है, ये याद रखना है हमेशा आपने कि जहां पे प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनेगा वहां पे आपने देखना है। इसके बाद आ जाता है विक्टर मेयर टेस्ट। ये भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर 1 डिग्री है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका पहले आप रिएक्शन करवाते हो रेड फास्फोरस और आयोडीन के साथ। ये इसको कन्वर्ट कर देता है अल्काइल हैलाइड में। ठीक है, अब इसका आप रिएक्शन करवाते हो AgNO2 के साथ। AgNO2 जो होता है इसको नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। अब फिर आप इसका रिएक्शन करवाते हो HNO2 के साथ। तो ये जो कंपाउंड बनाता है उसका नाम होता है नाइट्रोलिक एसिड। क्या नाम होता है? नाइट्रोलिक एसिड। और इसका कलर होता है रेड। जो कंपाउंड बनेगा प्राइमरी से उसका कलर क्या होता है? रेड। और ये नाइट्रोलिक एसिड होता है, याद रखें। ठीक हो गया जी। इसके बाद 2 डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री के साथ जो प्रोडक्ट बनता है यही काम करना है, फास्फोरस और आयोडीन लेना है, और इसके बाद ये आयोडीन में इसे हेलोजिन में कन्वर्ट करेगा। हेलोजिन के बाद AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाना है। अब ये इसको नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा।
नाइट्रो ग्रुप लगा देगा सर यहाँ पे। अब यहाँ पर आपने HNO2 के साथ रिएक्शन करवाना है। HNO2 जो प्रोडक्ट बनाएगा उसका नाम होगा सीडो नाइट्रोल। पहले क्या बना है, नाइट्रोलिक एसिड, और सेकेंडरी के साथ क्या बनता है, सेकेंडरी के साथ प्रोडक्ट बनता है सीडो नाइट्रोल, और इसका कलर जो होता है वो ब्लू होता है। और टर्शरी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, ये सारा काम करेंगे आप, एंड पे आके कोई प्रोडक्ट नहीं बनता आपको। अब इसको याद कैसे रखना है सर, कलर कैसे याद रखें? आपने RBC नाम सुना है कि रेड ब्लड सेल्स, तो आप ये याद रख सकते हैं RBC, तो आपको कलर याद हो जाएंगे। R फॉर रेड, B फॉर ब्लू, C फॉर कलरलेस। समझ आई बात की? ये टेस्ट होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो आई थिंक आपको ये पता चल गया है। इसके बाद हमारे पास थर्ड टेस्ट आ जाता है, वो है न्यूट्रल FeCl3 के साथ टेस्ट। एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये 3 डिग्री जो अल्कोहल होता है ये रिएक्शन क्यों नहीं करता, इसका क्या वजह होती है? वो लास्ट में प्रोडक्ट क्यों नहीं दे रहा होता? बेसिकली यहाँ पे ना आपके पास स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाती है, और मैंने आपको एक बात रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी बताई थी कि जो HNO2 या 3 होते हैं ये टर्शरी को आगे ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। समझ आ रही बात की? उसको वो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते, वो प्राइमरी तक या सेकेंडरी तक ही काम करते हैं। तो ये रीजन होती है इसकी। ओके सर, थैंक यू। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, बहुत फेमस है। इसको आप अल्कोहल और फिनोल में आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए यूज करते हैं, और बेसिक ये टेस्ट होता है फिनोल के लिए। ये तरतीब से लिखे हुए टेस्ट हैं, याद रखें, ये आपको कहीं इतनी डिटेल में नहीं मिलेंगे। मतलब जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे फिनोल जो होता है ये FeCl3 के साथ रिएक्शन करता है, और ये बना देता है वायलेट कलर का एक कंपाउंड बना देता है। ठीक है, ये वायलेट कलर का जो कंपाउंड होता है वो बना देता है वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स, और अल्कोहल जो होता है वो रिएक्शन नहीं करता इसके साथ। ठीक हो गया, ये याद रख लेना है। इसके बाद फोर्थ हमारे पास आ जाता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल टेस्ट। 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल टेस्ट। अब ये जो टेस्ट होता है सर, ये एल्डिहाइड और कीटोन की आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। अब ये रिएजेंट का तो आपको पता है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, ये जब रिएक्शन करता है इसके वैसे मैकेनिज्म भी होता है, आप कार्बोनिल कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल के साथ ये रिएक्शन करता है तो ये कंपाउंड बन जाता है। यहाँ पे NH आपको पता है ना, वाटर की रिमूवल होती है, यहाँ से ऑक्सीजन जाता है और 2 हाइड्रोजन निकलते हैं। याद रखें, 2 हाइड्रोजन निकलते हैं और 1 ऑक्सीजन जाता है। वाटर की रिमूवल होती है, बाकी कंपाउंड वैसे का वैसा ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो होता है, इस कंपाउंड का नाम होता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल फिनाइल हाइड्राजोन। इसका क्या नाम है? हाइड्राजोन, ये जो बना है। ठीक है, और ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल का एक और नाम भी होता है, मैं आपको बता देता हूं, जो MCQs के लिहाज से पूछ लिया जाता है। इसको ब्रेडी रीएजेंट भी बोलते हैं, ब्रेडीज रीएजेंट, ये भी नाम आपसे पूछा जा सकता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल का। और इसका कलर जो होता है हाइड्राजोन का, ऑरेंज या येलो होता है, और ये PPT होते हैं। ठीक है, हमने 4 टेस्ट पढ़ लिए हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट आ जाता है वो है टोलुइन रीएजेंट। टोलुइन टेस्ट या टोलुइन रीएजेंट। सर ये जो टेस्ट होता है, अब आपको नहीं पता शायद ये किस लिए होता है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड कीटोन के लिए, लेकिन ये बोथ
एलिफेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड हो गए या एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गए, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है सर, याद रख लें। और इसमें टोलुइन रिएजेंट क्या होता है, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है। ये क्या होता है, ऐसे होता है, AgNO3 का अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्यूशन होता है, इसको अमोनिकल नाइट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे भी आप डोनेट कर देते हैं Ag, ये कम्प्लेक्स बन जाता है ना, सिल्वर चूंकि कम्प्लेक्स फार्मिंग कैपेसिटी रखता है और OH बाहर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सर ये रिएक्शन करते हैं आपके एल्डिहाइड के साथ, तो यहाँ पे मिरर फॉर्म होता है, ठीक है, सिल्वर मिरर बनता है, यानी टोलुइन रिएजेंट जो होता है ये ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा देता है। ऑक्सीडाइज का मतलब तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन चला जाएगा और ये आ जाएगा, एक ऑक्सीजन की एडिशन हो जाएगी, हाइड्रोजन चला गया, इट मींस ऑक्सीडाइज हो गया। टोलुइन रिएजेंट ये काम करता है और यहाँ पे ये मिरर फॉर्म होता है, जिसकी वजह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो एल्डिहाइड है वो प्रेजेंट है या नहीं है। मुझे बता सकते हैं ये कीटोन टेस्ट देते हैं या नहीं देते? जी, सर उसके लिए एक अलग सा टेस्ट है। तो कीटोन ये वाला टेस्ट देगा या नहीं? ये टेस्ट नहीं देते कीटोन, मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बताया है। इसके बाद 6 जो रिएक्शन है वो है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट क्या होता है, इसमें 2 सॉल्यूशन होते हैं, याद रखें। ये भी सिर्फ और सिर्फ देते हैं, कौन से एल्डिहाइड देंगे, एलिफेटिक या एरोमेटिक? जी, एमसीक्यूज अगर आपसे पूछा जाए कौन से देंगे, एलिफेटिक या, इसमें बिल्कुल एलिफेटिक देंगे, ठीक है। याद रख लें ये टेस्ट जो होते हैं एलिफेटिक देते हैं। और इसमें 2 तरह के सॉल्यूशन लेते हैं सर, एक होता है फेलिंग ए। फेलिंग ए क्या होता है, इसको ब्लू विट्रोल भी कहते हैं और ये पीपीएससी में इसका नाम भी पूछ लिया जाता है। कॉपर सल्फेट के साथ अगर 5 वाटर के मॉलिक्यूल लगे हों तो इसको ब्लू विट्रोल कहते हैं, ठीक हो गया। और फेलिंग बी, ये 2 सॉल्यूशन होते हैं इसके। फेलिंग बी जो होता है ये बेसिक मीडियम रखता है और इसमें आपके पास सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। टाटारिक एसिड का तो आपको पता होगा ना, तो टाटारिक एसिड में जो दो H होते हैं उनकी जगह पे आपने ये लगा देना होता है, सोडियम को एक जगह पे और एक को पोटाशियम लगा देना है एक जगह पे, तो ये सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट बन जाएगा। इसका एक और नाम भी होता है, कोई बता सकता है अनदर नेम ऑफ दिस? हाँ जी, रोशल साल्ट, इसको रोशल साल्ट बोलते हैं, ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। अब इस चैप्टर के ऊपर ना मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, मैंने एक असाइनमेंट दी थी, आप में से किसी ने नहीं की। मैंने कहा था एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपने सेंड करना है ग्रुप में, तो किसी ने नहीं किया जी, किसी ने काम नहीं किया आप में से। सर वो मैंने सर्च किया था लेकिन मुझे उसकी सर्च समझ करके नहीं बेटा आई। मुझे क्या फायदा हो गया, मुझे तो वैसे भी फायदा नहीं होना, आप सेंड कर भी देंगे तो आपका ही फायदा सोच रहे हैं। खैर इस पे मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, मैं पहले 2-4 दफा ये असाइनमेंट देता हूँ स्टूडेंट को, जो काम करते हैं बस उन्हीं को आगे लेकर चलते हैं, जो काम नहीं करते वो फिर हमारा उनसे कोई लिंक नहीं होता, वो लेक्चर लेते रहते हैं और अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहते हैं। मेरे मुताबिक अगर आप चलेंगे नहीं तो याद रखें फिर आप अपनी मर्जी से चल पड़ेंगे और जो आपको अच्छा लगेगा वही आप करते जाएंगे। अगर आप टीचर के मुताबिक नहीं चलेंगे तो काम नहीं करेंगे बेटा, मैं कुछ नहीं आपको कह सकता, आप समझदार हैं। ये 2 रिएजेंट होते हैं इसमें, इसके रिएक्शन की बात करें अगर हम, तो इसमें एल्डिहाइड जो होता है फेलिंग सॉल्यूशन उसमें डालते हैं आप, फेलिंग सॉल्यूशन, और ये कन्वर्ट कर देता है
मुझे ना बताएं अल्फा हाइड्रोजन का इश्यू था, मैंने आपको जो काम कहा था वो आपने बस मुझे बताना था, लिखकर सेंड करने का कहा था। आता क्यों नहीं है भाई, पूरी दुनिया भरी पड़ी है, गूगल भरा पड़ा है, आपने हिम्मत ही नहीं की, आपने लर्न करने की कोशिश ही नहीं की। ये तो बहुत बड़ा झूठ बोल दिया आपने कि सर अगर आता ही ना हो तो फिर। ऐसा भी हुआ है कि ढूंढने से तो लोग खुदा को ढूंढ लेते हैं, आप एक सवाल नहीं ढूंढ सकते, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये बच्चे वाली आदतें हैं बेटा, ये थोड़े से मिच्योर हो जाएं कि ये जो थे ना मैट्रिक में होते थे जब हम, तब ये आदतें अच्छी लगती थी। तो अब ये आप मास्टर करके एमफिल करके या तो ऐसे करेंगे तो फिर ये आदतें काम नहीं आएंगी कि सर आता ही नहीं था। ये तो कोई बात ना हुई, मैं भी तो जानता हूँ, मैं मुझे कौन सा इल्हाम होता है, कौन सा मुझ पे वही नाजिल होती है। मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, अगर मुझे पता है तो आप मुझसे ज्यादा केमिस्ट्री का नॉलेज रखते होंगे, आपको भी पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे बनता है क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड जो होता है ये रेड पीपीटी रखता है और ये रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है। अब याद रखें ये टेस्ट नेगेटिव होता है कीटोन के लिए, नेगेटिव फॉर कीटोन। और फेलिंग ए जो होता है और फेलिंग बी दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो इनका कलर जो होता है वो डार्क ब्लू ब्लू होता है। डार्क ब्लू कलर का क्यूप्रिक टाट्रेट बनता है। क्या क्या बनता है? क्यूप्रिक क्यूप्रिक टाट्रेट बनेगा। एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाना है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, तो ये अगर बन जाए तो आपको पता चल जाएगा एल्डिहाइड मौजूद है। और अगर फेलिंग ए और फेलिंग बी को मिक्स करते हैं आप, जस्ट इन दोनों को मिक्स करते हैं तो डार्क ब्लू कलर और जो कंपाउंड बनेगा इनके मिक्सचर के बाद वो क्यूप्रिक टार्ट्रेट होगा। ठीक हो गया जी। तो ये छठा जो टेस्ट था, इसके बाद है सेवंथ टेस्ट जो है बेनेडिक्ट टेस्ट। ये टेस्ट है आपके पास सर, ये जो होता है ये भी एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए इस्तेमाल होता है, कीटोन के लिए नहीं होता। और इसमें भी आप दो तरह के बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेते हैं, बेनेडिक्ट ए और बी। अब ए जो है ये ब्लू विट्रोल ही होता है और बी में आप बेस लेंगे, बेस ले ली और साथ यहाँ पे आपने सिट्रेट को ले लेना है। सिट्रेट क्या होता है? वो इस तरह से होता है, सिट्रेट ये चीज है जी। ये सिट्रेट का स्ट्रक्चर है जो मैंने बनाया है यहाँ पे। और बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होता है और जब ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर भी Cu2O बनता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। और यहाँ पे भी जो पीपीटी बनेंगे वो ब्रिक रेड या रेडिश ब्राउन पीपीटी होंगे। तो बेनेडिक्ट और फेलिंग जो होते हैं इनके रिजल्ट सेम होते हैं, लेकिन बस एक रीएजेंट का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? रीएजेंट का डिफरेंस है। ठीक हो गया। बी एक वही सेम है। हाँ जी, बी ए सेम है, कॉपर सल्फेट के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल लगे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट। वो क्या है सर? वो आपको बता देता हूँ। नोट में ये है कि जो टोलुइन रिएजेंट होता है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? एलिफेटिक के लिए भी और एरोमेटिक के लिए भी, दोनों के लिए। लेकिन फेलिंग और बेनेडिक्ट ये जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक के लिए यूज होते हैं। और एक मजे की बात और बता दूं आपको कि अगर आपने टर्मिनल अल्काइल और नॉन टर्मिनल का फर्क पता लगाना है तो कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं? कोई बता सकता है मुझे? जी, अगर आपने हाइड्रोकार्बन पढ़े हो ना और मेरी बात पे अमल किया होता तो आप ये इस बात का आंसर दे सकते थे। जी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और DB। बिल्कुल, क्योंकि आपने एफएससी की बुक देखे जाके
उसमें लास्ट में रिएक्शन दिए हुए हैं सिल्वर के साथ। तो टर्मिनल जो होते हैं वो रिएक्शन देते हैं, और नॉन टर्मिनल जो होते हैं वो नहीं देते, क्योंकि टर्मिनल के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और ये जो सोल्यूशन है अमोनिकल, ये बेसिक इन नेचर होता है। तो यहां से ये हाइड्रोजन हटता है, इसकी जगह पे सिल्वर आके लग जाता है और व्हाइट पीपीटी बन जाते हैं, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो क्या पता चलता है टोलुइन रिएजेंट से कि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल अल्काइन कौन से हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन आप टोलुइन रिएजेंट से करवा सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद 8वां टेस्ट आ जाता है। आज मैं आपको आइडोफार्म की इतनी शानदार ट्रिक बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। 8वां टेस्ट आ जाता है शिफ्ट टेस्ट। ये एल्डिहाइड और कीटोन की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, और ये एल्डिहाइड ही देते हैं। याद रखें शिफ्ट रिएजेंट क्या है कि इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पैरा रोजालिन हाइड्रोक्लोराइड ले लें, या मैग्नेटा डाई ले लें जिसका कलर होता है पिंक, ये रिएजेंट है। ठीक है। अब इसको शिफ्ट डाई भी कहते हैं। अगर इसमें से आप SO2 को पास करवा दें, SO2 गैस को पास करवा दें, ठीक है मैमूना आपकी वीडियो ऑन है, SO2 डाई को आप पास करवा दें इसमें से, तो ये जो रिएजेंट होगा पिंक कलर से कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। इसको शिफ्ट रिएजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? पहले शिफ्ट डाई थी, अब ये शिफ्ट रिएजेंट बन जाता है जब इसमें से SO2 गैस को आप पास करवाते हैं। और अब इस शिफ्ट रिएजेंट का अगर आप टेस्ट करवाते हैं एल्डिहाइड के साथ, तो सर ये आपको पिंक कलर देगा, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं, और कीटोन कोई कलर नहीं देते। ठीक हो गया। तो ये आपके पास है जी शिफ्ट टेस्ट। इसके बाद 9th जो हमारा टेस्ट है वो है आइडोफार्म टेस्ट। आइडोफार्म टेस्ट क्या होता है वो देखते हैं हम। देखिए आइडोफार्म का आपको पता है क्या होता है? आइडोफार्म ना, पहले एक रिएक्शन जनरली अगर हम लिखें, आइडोफार्म के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, याद रखें। अब ये होता है NaOH और I2 की प्रेजेंस में, आयोडीन के साथ रिएक्शन को आइडोफार्म कहते हैं। अब ये जो होता है आपको बनाकर देता है CH3 साल्ट, एक तो बनता है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ ये चीज बनती CHI3, इसको बोलते हैं आइडोफार्म। येलो पीपीटी आपको मिलते हैं, इसको आइडोफार्म कहते हैं। ठीक हो गया। ये होती है आइडोफार्म। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। इसके लिए वैसे अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि मैकेनिज्म जब आप देखते हैं ना तो वहां पे अल्फा हाइड्रोजन हटते जाते हैं और आयोडीन आके अटैच होता जाता है। हम मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे हैं, हम आपको एक ट्रिक बताते हैं शानदार, जिससे आप ये टेस्ट हमेशा के लिए याद रख लेंगे। अगर ऐसा हो कोई कंपाउंड इस फॉर्म में आपको मिल जाए, या फिर इस फॉर्म में आपको मिल जाए, तो वो आइडोफार्म देगा। बस सर ये दो स्ट्रक्चर याद रख लें, आपका जो आइडोफार्म टेस्ट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अगर ए वाला या बी वाला दोनों में से एक स्ट्रक्चर मिल गया, अब आपसे मैं पूछता हूँ कौन सा आइडोफार्म देगा। मैं स्ट्रक्चर लिखता हूं यहाँ पे। ए है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, बी है हमारे पास ये सी है हमारे पास CH3 CH2OH। हाँ जी बेटा, इसमें से कौन सा देगा आइडोफार्म टेस्ट? सर ए देगा। ए देगा। सर ए ये देगा ए सर। ए देगा।
ये वीडियो किसकी ऑन है? ए देगा। अगर मैं आपको गलत साबित कर दूं, फिर मैं आपसे कहूं कि सी भी देगा, फिर क्या कहते हैं उस बारे में? मैंने आपको दो फॉर्म बताई हैं, CH3 C डबल बॉन्ड, या ये दे सकता है, या मैंने आपको कहा है CH3 CHOH वाला कंपाउंड है, ये दे सकता है। इन दोनों में से अगर मैं इसको इसको ऐसे लिख दूं, अब ये देगा या नहीं देगा? जी बेटा, सर देगा। देगा सर। समझ आई बात की? तो देख लेना जी स्ट्रक्चर को। बस दो स्ट्रक्चर ही हैं जो याद रखने हैं और आपका आइडोफार्म गया। इससे आसान शायद आपको समझ ना आती, मैंने बहुत आसान करके दे दिया आपको कि कौन देगा और कौन नहीं देगा। ठीक हो गया? इसके बाद लाइक ये है आपके पास एक कंपाउंड ये है। अब सर अगर हाँ जी, सर अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो और दोनों साइड पे, उस कार्बन के साथ दोनों साइड पे जो है ना मिथाइल ग्रुप हो, तो वो भी सर क्या हमारे पास दे सकता है या नहीं? कैसे? आप मुझे स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा है। ऐसे लाइक ये फॉर्म सर हो सर जैसे कीटोन की फॉर्म होती है इस तरह से। तो कीटोन वाला ऐसे अभी आपको बताया तो है यार, ये बताया नहीं है कीटोन का, ये वाली फॉर्म। ये पहला अच्छा जी रिएक्शन सर। ही मैंने आपको ये स्टार्ट में ये बताया था, थोड़ा सा गौर किया जी करें। जी। अब ओके इनमें से सर कौन ठीक। देगा टेस्ट? ABRC, हाँ जी, ABRC। सर ए भी देगा, बी भी देगा, सी भी देगा। सी पे देगा। और ऐसे सी भी देगा सिर्फ सर। सी नहीं देगा। शाबाश बेटा, सी तो नहीं शाबाश। देगा सर। इनमें ए से और बी सिर्फ सर ए देगा। ए और बी देगा, देगा, ए सी नहीं देगा, देगा। ए देगा, बी क्यों देगा? इसका नाम क्या है? पेंटेन 3 ऑन। ये क्या वो फॉर्म बनती है? मुझे एक बात बता दें, लाइक ये CH3 हो गया, ये CH2 मान लिया आपने, तो मैंने तो आपको ये बात नहीं बताई, मैंने तो आपको ये हरगिज नहीं बताया, मैंने तो आपको बताया सर फिर ये हो सकता है कि टर्मिनल CH3 मिथाइल होना जरूरी है। ये होना चाहिए, CH3 ऐसे होना चाहिए, या मैंने आपको कहा है CH3 C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। इन दोनों फॉर्म में से कोई बनती है? पहले वाली फॉर्म बन रही है, वो बन रही है या नहीं बन रही? बन रही है सर। ठीक है। सर इसमें अल्काइल ग्रुप पर जो है ना वो नहीं होता इसमें, क्या यानी जिसके साथ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे ये मिथाइल है और भाई, उसके आप साथ जो कंफ्यूज हो जाएंगे, मिथाइल। आइडोफार्म कोई आसान काम नहीं है जब तक मैकेनिज्म नहीं समझेंगे। आप इन दो स्ट्रक्चर को लगा लें रट्टा, ठीक है? ओके ओके सर। तो बस इनको हिफज कर लें और आपका कोई सवाल नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। समझ आ रही बात की? ओके सर। आप सर इनका और जब एग्जांपल दीजिएगा। क्या कर दे? सर आई लाइक टू ऐड समथिंग। हाँ जी, सर हम जब ये करते हैं या बच्चों को कराते हैं तो हम बस एक ही चीज याद रखते हैं कि 2 कार्बन अगर हमारे पास हैं तो एक मिथाइल ही होना चाहिए और दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर एक मिथाइल होगा दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन होगा, ऐसे सारे कंपाउंड हमारे पास आइडोफॉर्म देंगे। तो इस ठीक तरह है। हमारे पास याद रखना आप आसान बेटा, हो जाता है। आपने वैसे ही याद रखना है, आप वैसे ही याद रख लें, लेकिन बस ये दो स्ट्रक्चर हैं मेरी तरफ से आपको, ये दोनों को अगर आप फार्म्स को याद रख लेंगे तो आइडो फार्म क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिलता है आपको तो वो आइडो फार्म देगा। ठीक हो गया? बाकी आपकी चॉइस है, आप जिस तरह मर्जी से याद रखें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस ये आना चाहिए। शाहिद शाह, आपकी वीडियो ऑन है और माइक भी ऑन है आपका। ठीक है, तो आप लोग दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें और फिर हम नेक्स्ट टेस्ट जो है वो देखते हैं।